बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू भाई, थैंक यू कविता, आदर्श, आस्था। चलिए, हम लोगों ने एलजेब्रा लगभग समाप्त कर दिया है और एलजेब्रा में फिर आगे एक और चीज बचती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण और पढ़ना है अलग से, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्तों। इससे सवाल आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। जैसे पिछले अगर मैं 3 सालों की बात करूं तो पिछले 3 सालों में केवल 10-12 क्वेश्चन ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हैं। ठीक है ना? तो जो बच्चा थोड़ा बहुत ही पढ़ना चाहता है, बहुत ज्यादा मेहनती नहीं है, वो इस चैप्टर को स्किप भी कर सकता है। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले मेरे दोस्तों आपको यहां पर दो चीजें समझनी होंगी, है ना? एक कंसेप्ट एक रह गया है, कंसेप्ट फॉर्मूला, फॉर्मूले को समझते हैं, फिर उसके बाद जो आगे चलेंगे। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। ये बात बताओ, एक कंसेप्ट रहेगा, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है? जल्दी से जवाब दें फटाफट। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। बहुत ज्यादा तो इस पे सवाल नहीं आया पेपर में, पर जितना भी आया मैं आपको बताऊंगा। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए प्लस थ्राइस ऑफ a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। दिस इज द कंसेप्ट। एक कंसेप्ट है, इसको अपनी कॉपी में उतार लो। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। फिर से a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ना वन मोर बात जो आपको समझनी है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ये जो है, ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है, थ्राइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, क्या है मेरे दोस्तों? व्हाट इज दिस चीज? जल्दी से बताएं, क्या मतलब है? a प्लस बी प्लस सी प्लस, इनकी गुणा करने पर क्या आता है? तो इनकी गुणा करने पर आता है a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2abc। मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि इनकी गुणा करने पर ये आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है ना? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो रिजल्ट बन गया बेटा। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए की गुणा करने पर ये आएगा। ठीक है भाई? प्रूफ कहां से होगा कि a प्लस बी प्लस सी की 3 बार, a प्लस बी प्लस सी क्यूब का मतलब a प्लस बी की 3 बार गुणा कर लो, 3 बार गुणा करने पर यही चीज आएगी। जी बच्चों, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 के अंदर गुणा थ्राइस ऑफ a स्क्वायर बी प्लस सी है बी प्लस थ्राइस ऑफ बी स्क्वायर सी प्लस ए। कई फॉर्मूले है ना, थ्राइस ऑफ, मतलब एक ही बात को लिखने के तरीके बहुत सारे हैं। थ्राइस ऑफ सी स्क्वायर ए प्लस बी, ए होगा ना, 3 से गुणा कर देंगे। ए स्क्वायर बी, भाई ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, बी प्लस सी बचेगा। बी स्क्वायर यहां भी, बी स्क्वायर यहां भी, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए प्लस सी बचेगा। थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस सी, थ्राइस ऑफ बी स्क्वायर सी प्लस ए, थ्राइस ऑफ सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस। ध्यान सुनिएगा, जब 3 की 2abc में गुणा होगी, जब इस 3 की 2abc में गुणा होगी तो 6abc, 3 दूनी 6abc, 6abc। आप बोलोगे हां जी सर, मैं आपकी बात को समझ गया, ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। सभी बच्चे फटाफट उतार लेंगे अपनी कॉपी में। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर, ये फॉर्मूला है, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे इस फॉर्मूले को। जल्दी से उतार लिया, उतारने के बाद याद कर लिया, कोई डाउट नहीं आएगा इसमें, है ना? उतार लिया और फॉर्मूले को याद करना, बात खत्म। कोई बेसिक फेसिक नहीं, कोई बेसिक नहीं, कोई डाउट नहीं, फॉर्मूला लिखा है सामने, चुपचाप याद कर लिया, बात खत्म।
कोई अगर ये जानना चाहता कहां से आया, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी की 3 बार गुणा करो, क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा, 3 बार गुणा करना अपने आप आ जाएगा, लेकिन उससे कोई जो है फायदा नहीं है। ठीक है भाई, चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, एक बात और आपको समझानी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को अगर मैं इधर ले जाऊं, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, थ्राइस ऑफ ए प्लस बी, थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को सभी बच्चे अपनी कॉपी में उतार लें। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो, पहला वाला ही फॉर्मूला देखेंगे मेरे प्यारे भाई, सब लोग प्यार से इज्जत के साथ ये वाला फॉर्मूला देखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। देखो बच्चों ध्यान से सुनते रहिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी क्यूब में से अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा राइट साइड में, थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। गुड इवनिंग भाई, फॉर्मूला कॉपी में उतार लो और याद कर लो, बस कोई डाउट की चीज है ही नहीं इसमें, कुछ जानना समझना है ही नहीं, फॉर्मूला है याद करो, बात खत्म। चलिए अब इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के सवाल, बहुत ज्यादा इस पे सवाल नहीं आया है, 2 क्वेश्चन है उसके बाद खत्म हो जाएगा जी। सवाल नंबर 128, ये जो सवाल है ये सीटसेल 2019 के पेपर में आया था, ये जो क्वेश्चन है ये सीटसेल 2019 के पेपर में आया था, और ये सवाल अलजेब्रा के आज तक पूछे हुए सबसे अच्छे सवालों में से, ये आज तक एसएससी के पेपर में जितने भी अलजेब्रा के सवाल आए उनमें सबसे अच्छे सवालों में से एक ये क्वेश्चन है, करके बताएं। बहुत अच्छा, बहुत भयंकर, बहुत प्यारा सवाल बोला है, यदि x प्लस वाई की पावर 1/3 प्लस वाई प्लस जेड की पावर 1/3 इक्वल टू माइनस जेड प्लस एक्स की पावर 1/3 है, तो आपसे पूछा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को किस प्रकार लिखा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पहचानेगा। भाई ये चीज इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो स्टूडेंट ये हो गया x प्लस वाई की पावर 1/3, x प्लस वाई की पावर 1/3 प्लस y प्लस जेड की पावर 1/3, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस z प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस z प्लस एक्स की पावर 1/3 बराबर 0। क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है बच्चे, ठीक है ना, x प्लस वाई की पावर 1/3 प्लस वाई प्लस जेड की पावर 1/3 प्लस जेड प्लस एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब इस चीज को देखो, ये किस चीज के कैसा लग रहा है, ऐसा समझो कि ये a है, ये b है, ये c है, ये इस तरीके का बन गया मेरे दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर मेरे प्यारे भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो हमने आपको कंसेप्ट सिखाया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc मैंने सिखाया है। आप बोलोगे हाँ जी सर सिखाया, यहां भी ऐसे इस्तेमाल करेंगे, इसी कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल कर दो। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये a है, ये b है, ये c है, समझो कि ये पूरा a है, ये b है, ये c है। a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अब देखो इसका जब मैं क्यूब करूंगा, जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो पावर 1/3 है, पावर 1/3 का क्यूब करूंगा मेरे दोस्तों तो क्यूब हट जाएगा, है ना। y प्लस जेड की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, प्लस भाई जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, z प्लस एक्स की पावर 1/3 का, पावर 1/3 का क्यूब करेंगे, है ना, जैसे a की पावर 1/3 है, इसका जब मैं क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, a, ये 3 से 1/3 कट जाएगा, बराबर क्या आएगा भाई a प्लस बी प्लस सी 0 तो इसका क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब क्या आ जाएगा 3abc। 3abc मतलब थ्राइस ऑफ 3abc, 3abc का मतलब थ्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई की पावर 1/3 इंटू वाई प्लस जेड की पावर 1/3 इंटू जेड प्लस एक्स की पावर 1/3। थ्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई की पावर 1/3
वाई प्लस जेड की पावर 1/3 इंटू जेड प्लस एक्स की पावर 1/3, ये हो जाएगा बेटा। आप देखो ये क्या बन गया, एक्स और एक्स 2x, वाई और वाई 2y, जेड और जेड 2z, ये 2x प्लस 2y प्लस 2z बन गया कि नहीं? ये 2x प्लस 2y प्लस 2z बन गया। आप बोलोगे हाँ सर ये बन गया, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें नहीं हुई, ये बन गया। और बेटा ये जो 2 है ये आ जाएगा नीचे, ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा बटे 2। आप कहोगे सर ये आपने करा क्या, इसका तो कोई फायदा तो हुआ ना सर, हैं पागल बना रहे हो आप, हमारा कोई फायदा तो हुआ ना। सवाल में तो ये पूछा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये तो आया ना कुछ भी। तो आएगा कैसे, जब आप दोनों तरफ से क्यूब करोगे, जब आप दोनों तरफ से क्यूब करोगे भाई ये क्यूब करेंगे तभी तो क्यूब रूट हटेगा, है ना। दोनों तरफ लेफ्ट साइड से राइट साइड से क्यूब करो तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब बराबर क्या आएगा भाई, जब मैं इसका क्यूब करूंगा 3/2 का क्यूब 27/8, 3/2 का क्यूब 27/8, क्यूब रूट का क्यूब करते हैं तो क्यूब रूट हट जाता है 27/8, एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, 27/8 एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 3/2 का क्यूब 27/8 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं। आप कहोगे सर ये तो आपने एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब निकाल दिया, लेकिन सर पूछा तो ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, पूछा तो ये है? तो बेटा कैसे होगा, अब ये कैसे निकलेगा? तो यहां तक तो सब बालक कर लेंगे, 90% बालकों ने यहां तक क्वेश्चन कर भी लिया था। आगे का सवाल वही बालक कर पाएगा जिसने फॉर्मूला याद किया हो कि a प्लस बी प्लस सी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यही होता है। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है यहां पर, तभी तो आएगा बेटे। ये x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ब्रैकेट में वही x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स। यानी कि मेरे प्यारे भाई मुझे यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू निकालनी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो इधर आ जाएगा, ये राइट साइड में आ जाएगा। ये 27/8 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स है, ये 3x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स है, इधर आ जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों, 27/8 माइनस 3, 27/8 माइनस 3 बचेगा मेरे दोस्तों, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 27/8 माइनस 3 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, क्या आ गया 8 × 24, 27 में से 24 घटाएंगे 3/8, तो बेटे सवाल का आंसर है 3/8 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, 3/8 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया था, लेकिन ये सवाल मेंस लेवल का है, मेंस से भी अच्छे लेवल का सवाल ये है, ठीक है ना। सीएचएसएल में ऐसे सवाल एग्जामिनर को नहीं पूछने चाहिए, कि सीएचएसएल में बच्चे इतनी उम्मीद नहीं करते कि इस टॉप लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है तो यहां पे दो कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा, वो दोनों कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 129। बच्चों ये भी सवाल सीएचएसएल के एग्जाम में आया था, दो 2020 के प्री की परीक्षा में। ये क्वेश्चन भी सीएचएसएल के पेपर में आया था 2020 के एग्जाम्स में, करके बताएंगे जल्दी से। चलिए यदि a बराबर 0.1 क्यूब प्लस 0.2 क्यूब प्लस 0.3 क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ 0.005 प्लस 0.016 प्लस 0.027 प्लस 0.036, नीचे 0.1 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर प्लस 0.04 0.06 प्लस 0.12 है, तब 60a का मान क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे a की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखो तो नीचे क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab करेंगे 2 दूनी 4
प्लस 2bc, 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 2c 2 तिया 6, यानी कि नीचे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई। नीचे जो है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 का स्क्वायर नीचे दिखाई दे रहा है मुझे फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca दिखाई दे रहा है। ऊपर क्या है बेटे, ऊपर अगर गौर से देखो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस सी, भाई इसका स्क्वायर 0.01 और बी प्लस सी 0.5, 0.01 की 0.5 में गुणा होगी ये वाला, देखो ये वाला फॉर्मूला बेटे, ये वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ऊपर, ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस सी प्लस थ्राइस ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और लास्ट में 6abc ऊपर ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब दिखाई दे रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी, और ये 6abc है, 1 दूनी 2 तिया 6 चिंग 36 0.036, यानी कि ऊपर a प्लस बी प्लस सी का क्यूब है 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 का क्यूब है ऊपर। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मुझे लगता है बात समझ में आई है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई है। अब मेरे दोस्तों अगर पावर 3 को पावर 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, पावर 1। अगर हम पावर 3 को पावर 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा, पावर 1 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 क्या आएगा 0.6, तो a का मान 0.6 आ गया। नहीं समझ में आई तो सुब्रा जी छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं, a का मान 0.6 आ गया। 60 ये पूछा है, 60 की 0.6 में गुणा करेंगे 36, 6 चिंग 36, 60 की 0.6 में गुणा करेंगे 36, इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, मुझे लगता है बात एकदम सही है। छत्तीस। बहुत बढ़िया, इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। ये कंसेप्ट लास्ट क्लास में रह गया था। अब दोस्तों मैं उसके आगे आगे जो है आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी क्लास हम आपकी रखेंगे नहीं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। अलजेब्रा समाप्त, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। क्या स्पेलिंग है क्वाड्रेटिक की, पहले मैं गूगल से स्पेलिंग देखूं। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है, वही तो मैं कह रहा था। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हारे साथ रह रहे के मेरी भी अंग्रेजी खराब हो गई है। ठीक है भाई, चलो हेडिंग डालो सब लोग अपनी कॉपी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में द्विघात समीकरण, हिंदी में द्विघात समीकरण। ठीक है बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पढ़ा कभी बचपन में? 9वीं क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 9th क्लास की, 9th क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़िए। 9वीं क्लास में बच्चों को मास्टर मार मार के पढ़ाता है,
कि 9वीं क्लास की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक था। 9वीं क्लास में बच्चे 2-3 चीजें तो नहीं सीखते हैं। एक वो न्यूटन के नियम सीखते हैं, एक वो द्विघात समीकरण सीखते हैं, और ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति पहली बार उनको देखने को मिलती है। त्रिकोणमिति पहली बार आती है 9th क्लास में। पढ़ा है आपने कभी? हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिहार बोर्ड में 10 क्लास में। अरे वाह रे बिहार बोर्ड, चलो कोई बात नहीं, लास्ट भी है मेरे दोस्तों ये, इसके अलावा सब खत्म है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 फॉर्म। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 फॉर्म। ये जो इस रूप की जो इक्वेशंस होती हैं, इस रूप की जो इक्वेशंस होती हैं मेरे प्यारे भाई, उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप की जो इक्वेशंस होती हैं मेरे दोस्तों, उसे हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। देखिए दो चीजों में आपको फर्क समझना है, फैक्टर्स में और रूट्स में। यहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एबीसी क्या है मेरे दोस्तों? यहां पर एबीसी क्या है मेरे दोस्तों? एबीसी, एबीसी रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं। एबीसी जो है मेरे दोस्तों रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं। और एक्स की वैल्यू जो है मेरे प्यारे भी, एक्स की जो वैल्यू वो आपको सॉल्व करके निकालनी होती है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, ये मैंने आपके सामने की क्वेश्चन लिखी कि 5x माइनस 26, 5x माइनस मेरे दोस्तों 21 बराबर 0। ये क्या? ये एक इक्वेशन, एक समीकरण है। इस समीकरण में सॉल्व करके x का मान निकाला जाता है। मैं यहां से x का मान निकालूंगा तो क्या आएगा? सॉल्व करने पर 21/5 4.2 x का मान आएगा। तो एक समीकरण है, जैसे ये समीकरण है वैसे भी एक समीकरण है, ये भी एक इक्वेशन है। यहां x की पावर 1 है, तो यहां पे x का एक ही मान आया है, सॉल्व करने पर 4.2। यहां x की पावर 2 है, तो यहां पर x के सॉल्व करने पर 2 मान आएंगे, 2 मान अल्फा और बीटा। x के 2 मान आएंगे अल्फा और बीटा, उन्हीं को हम कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं हम इनको? रूट्स, या हिंदी में कहते हैं इनको मूल। मूल यानी कि x की ऐसी दो वैल्यू, x के ऐसे 2 मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, x की ऐसी वैल्यू जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, वो क्या कहलाते हैं? रूट्स कहलाते हैं। किसी इक्वेशन में जितनी पावर होती है उतने ही रूट्स निकल के आते हैं। यहां देखो ये भी एक समीकरण है, x की पावर 1 है, 1 ही मान आएगा। यहां x की पावर 2 है, 2 मान आएंगे। अगर पावर 3 की इक्वेशन है, 3 रूट्स आएंगे। पावर 4 की इक्वेशन है, 4 रूट्स आएंगे मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए सबसे पहले आपको फर्क समझना है, बिल्कुल बेसिक्स में आपको समझा रहा हूं कि गुणनखंड क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 25, ये आपके सामने मैंने लिखा। ये क्या है बच्चों? व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीज गणितीय व्यंजक है। ये क्या है आपके सामने? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक बीज गणितीय व्यंजक है। समझ में आया? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक बीज गणितीय व्यंजक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 25।
अब मैं आपसे पूछता हूं इसके गुणनखंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 25 के गुणनखंड करो। तो कैसे गुणनखंड करते हैं बेटे, कैसे गुणनखंड करते हैं? तो गुणनखंड करने का तरीका क्या है मेरे प्यारे भाई, कि ऐसी दो संख्याएं ढूंढो, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी गुणा करने पर 10 आता हो, जोड़ के 7 आता हो। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा 10 हो और जोड़ के 7 आता हो, 5 और 2। तो 7x को मैं लिख सकता हूं 5x प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, और ये प्लस 10। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। 7x को 5x प्लस 2x लिख सकते हो, x प्लस 5। मैं थोड़ा जो है स्टेप्स कम करके बता रहा हूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 9वीं पास हो, 9वीं फेल ना हो। ये हो गया, यहां से 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में x प्लस 5, x प्लस 5 यहां भी, x प्लस 5 यहां भी, तो x प्लस 5 फिर से कॉमन आ जाएगा। भाई x प्लस 5 यहां भी, x प्लस 5 यहां भी, x प्लस 5 फिर से कॉमन आ जाएगा। और ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे दोस्तों, ब्रैकेट में बचेगा यहां से x, यहां से 2, x प्लस 2, x प्लस 5 इंटू x प्लस 2। बोलो हां कि नहीं? तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के दो गुणनखंड हैं। ये क्या आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के दो गुणनखंड आ गए मेरे प्यारे भी, गुणनखंड। ये दो फैक्टर आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के दो बच्चे आ गए, दो गुणनखंड आ गए, दो फैक्टर्स आ गए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का एक फैक्टर x प्लस 5 है और दूसरा फैक्टर जो है वो x प्लस 2 है। सभी को समझ में आया? जैसे कि हम आपसे कहते हैं 35, 35 का फैक्टर, 35 का मतलब होता है 5 सत्ते 35, 35 का एक फैक्टर 5 है, दूसरा 7 है। 35 5 से भी भाग होता है, 35 7 से भी भाग होता है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ये x प्लस 5 से भी भाग होगा, x प्लस 2 से भी भाग होगा। तो ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया? लेकिन अगर मैं इस चीज को इस रूप में लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो बेटे अब ये क्या बन गया, जल्दी से जवाब दो। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब ये द्विघात समीकरण बन गई। समझ में आया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर किए जाते हैं, गुणनखंड किया जाता है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स, उसके मूल निकाले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों? इसको फिर से ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर 10 आए और जोड़ के मेरे दोस्तों आपका 7 आए, तो 5 और 2 हो जाएंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 गुणा x प्लस 2 बराबर 0। बोलो हां कि ना? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब बताओ, दो संख्याओं की गुणा करके 0 आ रहा है, x प्लस 5 की x प्लस 2 में गुणा करके 0 आ रहा है। 0 कब आ सकता है? या तो इसका मान 0 होगा या इसका मान 0 होगा। इन दोनों में से कोई एक संख्या 0 होगी, तभी गुणा करके 0 आएगा। अगर मैं x प्लस 5 को 0 मानता हूं मेरे दोस्तों, अगर मैं यहां से x प्लस 5 को 0 मानता हूं कि x प्लस 5 का मान 0 है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से x का मान आ गया, अब यहां से x का मान आ जाएगा -5। x की वैल्यू -5 आ गई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं x प्लस 2 को 0 मानता हूं कि x प्लस 2 0 है, अगर मैं कहता हूं कि x प्लस 2 का मान 0 है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ गई। तो यहां से सॉल्व करने पर x के 2 मान आ गए, यहां से सॉल्व करने पर x के 2 मान आ गए मेरे दोस्तों, -5 और -2 सॉल्व करने पर x के 2 मान आ गए, -5 और -2। इन्हें हम कहते हैं कि x के रूट्स है, x के मूल है, ये x की दो वैल्यू हैं, ये x के दो रूट्स है, x के मूल है, x की वैल्यूज हैं। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आई। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या किया जाता है, गुणनखंड, उसके तो बच्चे निकाले जाते हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स के मान निकाले जाते। चूंकि यहां एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो एक्स के दो ही मान आएंगे, -5 और -2। ये जो एक्स की दो वैल्यू आई है ऐसी हैं जो इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को संतुष्ट करती है। एक्स के दो मान है, -5 और -2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या इसमें नहीं है। अगर x की वैल्यू -5 देखो, -5 को अगर यहां पर रखोगे संतुष्ट होगा। x की जगह -5 रखो, -5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10, बताओ क्या है, सेटिस्फाई होगा कि नहीं आएगा। -5 का स्क्वायर 25, -35 और प्लस 10, 35 -35 देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर 0 आ रहा है। यानी कि मेरे दोस्तों ये -5 और -2 ऐसी वैल्यूज हैं जो यहां रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। एक्स की जगह -2 रखो, -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10, देखो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4, 10 4 14, 14 में से -14 घटाएंगे मेरे दोस्तों क्या आएगा, 0। समझ में आए यहां तक कोई समस्या। सुरेंद्र कैसे कह रहे हैं x+5 कैसा है बेटे, x कॉमन लिया बेटे, x² प्लस 5x में से x कॉमन ले लेंगे, यहां से x बचेगा, यहां से 5 बचेगा, यहां से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, ये x+5 आएगा। x+5 यहां भी ये देखो, ये एक टर्म है, एक टर्म है, x+5 यहां भी x+5, यहां भी x+5 कॉमन आ जाएगा, यहां x बचेगा, यहां +2 x+2। ये बताओ कि तुम लोग 9वीं क्लास पास कैसे करें। देवेंद्र कह रहे हैं सर मैं तो इसको आज पहली बार देख रहा हूं, इसको बेसिक से बता दीजिए। देवेंद्र जी चलो ठीक है, आप इसको पहली बार देख रहे हो, एक बार बताओ कि तुम ये ना पढ़े 9वीं क्लास पास कैसे कर लिए, ये बात बताओ तुम मुझे। शक है मुझे कि तुम बिना द्विघात समीकरण पढ़े बिना 9वीं कक्षा पास कैसे कर लिए। नहीं उम्मीद करी जा सकती आप लोगों से कि आप द्विघात समीकरण पढ़े बिना 9वीं कक्षा पास कर लो। इसका मतलब आप नकलची हो, नकलची। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर चलो 9वीं क्लास में तुम अपने स्कूल में पढ़ते भी तो भी तुमको तुम्हारा मास्टर ये चीज नहीं बताता जो मैं तुमको बता रहा हूं। वो सीधा आता, ये है पता, सीधा आता, और तुम में से कोई कह नहीं पाता कि ये द्विघात समीकरण है, ये इस रूप की होती है, ये इसका फॉर्मूला है। सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखवाता, फॉर्मूला लिखवाता, 2 सवाल करवाता, चैप्टर खत्म कर देते। ज्यादातर 90% स्कूल में भारत देश में ऐसा ही होता है, 90%। मैंने तो आपको यह तक बताया, 9वीं क्लास के मास्टर से ज्यादा डिटेल में बताया है कि एक बीजगणितीय व्यंजक और द्विघात समीकरण में क्या फर्क है। बीजगणितीय व्यंजक के फैक्टर करके मेरे दोस्तों गुणनखंड निकाले जाते हैं, जबकि द्विघात समीकरण को सॉल्व करके उसके मूल निकाले जाते हैं। एक ही शीट है, इस पे ज्यादा नहीं है, एक ही शीट है। ये चीज मैंने आपको समझाई। हाँ कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आया होगा कि सर कैसे ब्रेक किया, ये देखो ये टेक्निक है, टेक्निक अभी मैं आपको समझा दूंगा थोड़ी देर में, परेशान ना हो। ऐसा कुछ आए तो ऐसी देखो, बीच में प्लस आ रहा है ना, प्लस आ रहा है, ऐसी दो संख्याएं देखो जिनकी गुणा करने पर 10 आता हो, जोड़ने पर 7 आता हो। ऐसी दो संख्याएं सोचो, ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनकी गुणा करने पर 10 आता हो, जोड़ के 7 आता हो। तो 5 और 2, 5 दूनी 10, जोड़ूंगा तो 7 आएगा। तो मैंने 7x को लिख लिया 5x प्लस 2x, 10 एज इट इज। यहां से देखो, यहां से x कॉमन आ गया, x² प्लस 5x में से x कॉमन आ गया, यहां से x बचेगा, यहां से प्लस का 5 बचेगा, यहां से प्लस 2 कॉमन ले ली, यहां से x प्लस 5 बचेगा, x प्लस 5 यहां दोनों से कॉमन आ गया, यहां से x बचेगा, यहां प्लस 2 बचेगा।
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है मेरे प्यारे भाई, ये इसके दो रूट्स आ गए, x बराबर -5 और -2। रूट्स या मूल का मतलब है x की ऐसी दो वैल्यू, x की ऐसी दो वैल्यू जो यहां पे रखने पर ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, इसका मान 0 आ जाए। अगर मैं आपके सामने ये लिखता हूं कि x² + 7x + 10 बराबर 0, तो इसका मतलब ये है कि x की ऐसी दो वैल्यू पता लगानी है जो मैं यहां पे रखूं इस समीकरण में, और x का मान, ये समीकरण की वैल्यू 0 हो जाए। और ऐसी दो वैल्यू -5 और -2 हैं, यानी कि x के दो मान हैं, -5 और -2 मेरे प्यारे भाई। इन्हें हम x की क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट्स, द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आया है। तो आपके सामने अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की लिखी होती है, ax² + bx + c बराबर 0, इस रूप की किसी भी इक्वेशन को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां abc क्या है, ये जो abc हैं ये रियल नंबर्स हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं मेरे प्यारे भी। x क्या है, x वेरिएबल है जो आपको सॉल्व करके निकालना होता है। ठीक है भाई, x के दो मान आएंगे, उन दोनों मान को मैंने नाम दे दिया है अल्फा और बीटा। x के दो मान आएंगे, उनको हमने नाम दे दिया है अल्फा और बीटा। बात समझ में आई बेटे? अल्फा बीटा जानवर नहीं है, इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं। जानवरों के नाम नहीं है, अल्फा कहते से बीटा। ठीक है, कुछ बच्चों को शायद पहली बार देख रहे होंगे, इसको अल्फा कहते हैं बेटे, इसको बीटा कहते हैं, BETA, बीटा। ठीक है बच्चे, जैसे यहां इस एग्जाम्पल में x के दो मान आए, -5 और -2, तो हम अपनी मर्जी से नाम देते कि अल्फा का मान -5 आ गया, बीटा का मान -2 आ गया। ठीक है भाई, क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण है, यहां पे x की पावर 2 है, तो x के दो मान आएंगे अल्फा और बीटा, वो इस क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट्स या मूल कहे जाते हैं। अपनी मर्जी से नाम दे दिया अल्फा और बीटा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है जी, कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, परेशानी, समस्या इसमें नहीं? ठीक है, चलो मैं इसका फॉर्मूला भी आपको समझाऊंगा। फॉर्मूला तो मैं आपको इसको डिटेल में कल समझाऊंगा, आज तो मैंने आपको बेसिक बताया। आज तो केवल मैंने आपको यह बताया कि द्विघात समीकरण होती क्या है। द्विघात समीकरण मेरे यही बेसिक है निखिल जी, जो मैंने आपको बताया यही बेसिक है, इसके अलावा और कोई बेसिक फेसिक नहीं है, यही बेसिक था। ठीक है, ओके, जो मैंने आपको बताया यही बेसिक है, इसके अलावा और कोई बेसिक ना। आप 9वीं क्लास के ट्यूशन में जाकर पढ़ो, वही बेसिक पढ़ाएगा, वो यही बेसिक बताएगा। आपकी बुद्धि इतनी सड़ी हुई और इतनी दुर्बल हो चुकी है कि आप 9वीं क्लास का गणित भी समझने में सक्षम नहीं हैं। यह हकीकत है। आप में से ज्यादातर बच्चों की बुद्धि इतनी दुर्बल हो चुकी है कि वो 9वीं क्लास का गणित भी समझने में सक्षम नहीं है। 9वीं क्लास उन्होंने पढ़ी नहीं, अलग बात। 9वीं क्लास बिना पढ़े नकल से मास्टर कृपा से 100 रुपया देके पास हो गए, ये अलग बात। लेकिन उसके बावजूद भी आप आज इस स्थिति में हैं कि जो बात 9वीं क्लास के बच्चों को समझाई जाती है वो नहीं समझ पाते। ठीक है जी, फिर से मैं रिपीट करता हूं मेरे दोस्तों, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, इस रूप की लिखी हुई किसी भी इक्वेशन को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जहां a, b और c क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं नहीं है। किसी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी पावर होती है उसके उतने ही मान आते हैं। जैसे यहां पर ये एक इक्वेशन है, x की पावर 1 है, x का एक मान आया, x की पावर 2 है, तो x के दो मान सॉल्व करने पर आएंगे। x के उन दो मानों को हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण के रूट्स या मूल या सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उनको हमने नाम दिया अल्फा और बीटा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर। जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके इस प्रोसेस से गुणनखंड किए जाते हैं। एक द्विघात समीकरण है मेरे प्यारे भाई, जब आप इसको सॉल्व करते तो यहां से x के दो मान निकल के आए, -5 और -2। अल्फा और बीटा है, x की दो वैल्यू है, अल्फा बीटा, -5 और -2। क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है, द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब है कि x की ऐसी दो वैल्यू बताओ जो इस यहां पे रखने पर इस समीकरण को 0 बना दे। जैसे x का मान -5 यहां रखेंगे 0 हो जाएगा, x की वैल्यू यहां -2 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। समझ गए? तो ठीक है, नहीं समझे तो बाढ़ में चले जाओ। चौमुख कचरा बालक हो तुम, कचरा। ठीक है ना, बिल्कुल कचरा।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चलिए फॉर्मूला वगैरह मैं आपको कल समझाऊंगा मेरे दोस्तों। फॉर्मूला वगैरह ठीक है, 9वीं क्लास में आप इस बात को सुन होता ना, सीधा आपको लिखवाते, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रहा फॉर्मूला, ये लगा लो 2 सवाल और हो जाती तुम्हारी क्लास खत्म। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझना जरूरी है। जैसे ये आपके सामने द्विघात समीकरण लिखी हुई है बहुत सारी, ये आपके सामने द्विघात समीकरण बहुत सारी लिखी हुई हैं। किसी भी द्विघात समीकरण को चुटकियों में, सेकंड्स में कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीखेंगे बिना फॉर्मूला लगाए बच्चों। ठीक है, वैसे फॉर्मूला सिखाया भी नहीं है मैंने, वो तो कल बताएंगे हम। किसी भी द्विघात समीकरण हम सेकंड्स में कैसे सॉल्व करते हैं बिना फॉर्मूला लगाए वो हम सीखेंगे। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत सारे। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 बराबर 0। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 बराबर 0 है तो आप हमें बताओ कि x की वैल्यू क्या होंगी। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएं बच्चे। ठीक है ना, ये सब मैं हटा दे रहा हूं अभी। यार सच में यार मुझे राज बताओ, तुम लोग 9वीं क्लास पास कैसे कर लिए? राज बताओ यार मुझे, किसने तुमको 9वीं की टीसी दी? सच सच बताओ। हाँ, एबीसी पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे। एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 बराबर 0 है तो आप हमें बात जवाब दीजिएगा कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए बेसिक क्या है, लंबा वाला प्रोसेस जो हमने आपको समझाया, लंबा वाला प्रोसेस। ठीक है ना, लेकिन डायरेक्ट सेकंड में कैसे करना है मेरे दोस्तों वो बताओ। सेकंड्स में एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 बराबर 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से जवाब देंगे। देखो प्यारे बच्चे, यहां ध्यान से सुनिएगा। ये क्या लिखा हुआ? प्लस का 91। ये क्या लिखा हुआ है? प्लस का 20। प्लस विद साइन देखना है, प्लस 91 प्लस का 20 है। विद साइन देखना है, प्लस 91 प्लस का 20 है। ऐसी दो संख्याएं बताओ, रे आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके 91 आता हो, प्लस 91 और जोड़ के 20 आता हो। तो आप कहोगे सर ऐसी दो संख्याएं 13 और 7। 13 सत्ते 91, 13 की 7 में गुणा करेंगे 91 आएगा, 13 में 7 जोड़ूंगा 20 आएगा। तो ऐसी दो संख्याएं 7 और 13 हैं। 7 और 13 ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर 20 आता है, ये जोड़ने पर, ये गुणा करने पर 91 आता है। ये जो भी वैल्यू आएंगी बेटा, इनका मुझे साइन पलटना है। इनका क्या करना है? मुझे साइन पलटना होता है। अगर ये प्लस आई है तो माइनस कर दो, माइनस आई है तो प्लस कर दो। प्लस है, इनको आप माइनस कर दीजिए। एक्स की दो वैल्यू आ गई, -7 और -13। ये इस इक्वेशन के मेरे प्यारे भाई दो रूट्स हो गए। ठीक है, जो भी वैल्यू आएंगी आपको उनका साइन पलटना होता है। प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। अब आप मुझसे कहोगे कि सर साइन क्यों पलटा आपने? साइन क्यों पलटा मेरे दोस्तों? देखिए मेरे प्यारे भाई, होता क्या है कि जैसे आपके सामने द्विघात समीकरण लिखी हुई है, मैं क्या करता हूं इसका फैक्टराइजेशन, मैं क्या करता हूं इसका गुणनखंड करता हूं। तो गुणनखंड किए मैंने, गुणनखंड ही आएंगे। x प्लस 5 गुणा x प्लस 2 बराबर 0, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब यहां पे जब मेरे दोस्तों में इसकी वैल्यू x प्लस 5 को जब मैं 0 रखूंगा, 0, तो x की वैल्यू देखो +5 उधर जाके माइनस का नहीं हो गया, पलट जाता है। गुणनखंड था x प्लस 5 बराबर 0, लेकिन जब मैं गुणनखंड था x प्लस 5, लेकिन जब मैं इसको वैल्यू को 0 करूंगा तो +5 उधर जाके क्या हो गया? -5 हो गया। इसका दूसरा गुणनखंड था x प्लस 2, लेकिन जब हम x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। तो पलट गया कि नहीं पलट गया? साइन, साइन क्या हो गया बेटे? पलट गया। ठीक है, तो ये कारण है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगला बताएं। बस ये टेक्निक है और इसमें कोई खास टेक्निक नहीं है। सेकंड नंबर बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40। सेकंड नंबर, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 बराबर 0 है तो आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या होंगी। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 बराबर 0 है तो आप मुझे बताएं एक्स की वैल्यू क्या होगी। बेटे क्या दिखाई दे रहा है? ये -40,
क्या दिखाई दे रहा है? -40। ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करने पर -40 आए, जोड़ के 3 आए। ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करने पर -40 आए, जोड़ के 3 आए। देखो 40 क्या होता है बेटे? 40 होता है 8 पंजे 40, जोड़ने पर 3 आना चाहिए। क्या हो जाएगा? -8 और 8 और -5। 8 और -5 ऐसी दो संख्या, इनकी गुणा करूंगा 8 और -5 की, -40 आएगा, और जोड़ूंगा तो +3 आएगा। 8 में -5 जोड़ूंगा तो +3 आएगा। तो x की दो वैल्यू आ गई, 8 और -5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। गुणा करूंगा -40 आएगा, और जोड़ूंगा 8 और -5 3 आएगा, बिल्कुल सही। ये जो भी वैल्यू आई इनका साइन आपको पलटना है, -8 +5। तो x के दो रूट्स हो गए -8 और +5, -8 और +5। x का मान आ गया -8 और +5। समझ में आ गया बच्चों? आप बोलोगे हाँ साहब। तीसरा जल्दी से बताओ, फटाफट, टाइम नहीं लेना बिल्कुल भी। x स्क्वायर -23x + 120 = 0। बताइए जल्दी से। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर 120 आए, लेकिन जोड़ने पर आए -23। जोड़ने पर -23 आना चाहिए। जोड़ने पर ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ूं तो -23 आए, और जिनकी मैं गुणा करूं तो 120 आए। ऐसी दो संख्याएं सोच के बताओ, सोच के। तो आप कहोगे सर 15 8 120, 15 और 8। ऐसी दो संख्याएं 15 और 8 है, इनकी गुणा करूंगा तो सर 120 आएगा, जोड़ूंगा तो -23 नहीं आएगा। -23 कब आएगा? जब -15 और -8। -15 और -8 ऐसी दो संख्याएं हैं, इनकी गुणा करूंगा माइनस माइनस प्लस 120 आएगा, जोड़ूंगा -15 में -8 -23 आएगा। ये जो भी वैल्यू आई इनका साइन पलटना है, प्लस हो जाएगा माइनस का प्लस। तो x की वैल्यू आ गई +15 और +8। x के दो मान आ गए +15 +8। 15 और 8। बोलो बात समझे? बोलो हाँ। आदर्श कह रहे हैं सर जल्दी कराए ना, ये सब तो पढ़ा हुआ है बेटे। आदर्श तुम्हारा पढ़ा हुआ है भाई, हमारे देश का बालक नहीं पढ़ा ये सब। वो 9वीं कक्षा पास किया है, पढ़ा नहीं है। 10वीं क्लास पास करना और 10वीं क्लास पढ़ना जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, आगे चलेंगे। बताएं 2x² + 19x + 44 = 0। यहां से आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? 2x² + 19x + 44 = 0। सुनो मेरे दोस्तों, घबराना नहीं बिल्कुल भी, डोंट घबराएंगे, अभी हो जाएगा। अब देखो, अभी तक जितने भी सवाल थे यहां पे x का गुणांक 1 था, फर्जी क्वेश्चन थे। यहां पे x का गुणांक 1 था, 1। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है? तो x का मान 2 है, x का गुणांक 2 है। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करने पर ये आए 44 × 2। ऐसी दो संख्या बताओ जिनकी गुणा करने पर आए 2 × 44 88, गुणा करने पर 88 आए, और जोड़ने पर 19 आए। जोड़ने पर 19। ऐसी दो संख्या, गुणा करूं तो 88 आ जाए, जोड़ू तो 19 आ जाए। बताओ ऐसी दो संख्याएं 8 और 11। 8 और 11 समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, 8 × 11 88 और 8 और 11 19। 8 और 11 ऐसी दो संख्याएं, जो भी वैल्यू आए उनका साइन रिवर्स करना है, साइन मुझे पलटना है। आप बोलोगे हाँ सर ये x की वैल्यू नहीं आई, गलत है। अभी यह x² का गुणांक 2 है, x² का गुणांक 2 है, तो इस 2 से भाग भी होगा, इस 2 से भाग भी होगा मेरे दोस्तों, यही लॉजिक है, इस 2 से भाग भी होगा। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 8 को 2 से भाग दूंगा 4, तो x का मान आ गया -4 और -11/2। ये x की दो वैल्यू आएंगी -4 और -11/2, -4 और -11/2, -4 और -11/2। x की दो वैल्यू आ गई। मुझे लगता है बात एकदम क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे ये वाला बताएंगे, 12x² + 11x - 56। बताओ ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर 12 × -56 आए और जोड़ने पर 11 आ जाए। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर आए 12 × 56, वो भी माइनस का, और जोड़ने पर आए 11। अब आप कहोगे सर ये तो मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, है? ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर आए 12 × -56, विद साइन देखना है, प्लस है या माइनस है। 12 × -56, जोड़ने पर आए +11, +11। बताओ जल्दी, अगर आपको पकड़ना है तो 12 को आप ऐसे लिख सकते हो, 4 × 3 = 12,
56 को आप ऐसे लिख सकते हो, 7 8 56, ये होगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा। 11 नीचे जोड़ के देखो, 32 और 11, 8 चौक 32 और 21, 32 और 21, 32 में से 21 घटाऊंगा आ जाएगा 11। 32 और माइनस का 21 आ गया, ये 32 और माइनस का 21, 4 अट्ठे 32 और 7 21, 32 तो मैं ले लेता हूं प्लस और 21 ले लेता हूं माइनस, 32 में माइनस 21 करूंगा, देखो 32 में माइनस 21 जोड़ूंगा 11 आएगा, है तो सी 4 अट्ठे 32 और 7 21, 32 में माइनस 21 जोड़ूंगा तो 11 आ जाएगा। तो ऐसी दो संख्याएं 32 और माइनस का 21, आप बोलोगे हाँ सर ये जो भी वैल्यू आई इनका साइन पलटना है, 32 तो माइनस का हो जाएगा, 21 प्लस का हो जाएगा। अभी सॉल्व नहीं हुआ, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक 12 है, 12, इस 12 से आपको भाग और देना है, इस 12 से आपको भाग और देना है। आप बोलोगे सर 12 से भाग देंगे क्या आएगा, ठीक है, तो 32/12 क्या हो जाएगा, 4 अट्ठे माइनस 8/3, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8/3, 21/12 किससे भाई, 3 से चला जाएगा, 3 7 21, 3 चौक 12, 7/4, तो माइनस का 8/3 और 7/4 इसका आंसर आएगा, माइनस का 8/3 और 7/4, माइनस का 8/3 और 7/4, एक्स की दो वैल्यू आ गई। बोलो कोई तकलीफ? नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगी, नोट्स वाले सेक्शन में अमित, ठीक है। ये वाला अपने आप करना, लास्ट बताओ, लास्ट लास्ट बताओ, 2x² माइनस 11x माइनस 21 बराबर 0 है, तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएं सब लोग, फटाफट बताएं। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर, लास्ट वाला आसान लग रहा है, सबसे लास्ट वाला मैं ये वाला बताता हूं, चलिए ये वाला बताइए मेरे दोस्तों, ये वाला बताएं, 10x² माइनस 29x प्लस 21 बराबर 0 करें। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर 10 × 21, जिनकी गुणा करने पर 10 × 21 आए और जोड़ने पर आए -29, जोड़ने पर आए -29 और गुणा करने पर आए 10 × 21, जल्दी बताओ ऐसी दो संख्याएं। 10 को देख के दिमाग में एक चीज आती है 5 दूनी 10, 21 को देख के दिमाग में एक चीज आती है 7 21, जोड़ने पर 210, गुणा करने पर 210 और जोड़ने पर -29, बताएं हो गया। 15 और 14, 5 × 3 = 15, 2 × 7 = 14, 15 में 14 जोड़ूंगा 29 आएगा, 15 और 14 है, 15 और 14 भाई इनकी गुणा करूंगा 210 आएगा, लेकिन -29 नहीं आएगा जोड़ने पर, -29 कब आएगा, जब -15 और -14 रहेंगी, -15 की -14 में गुणा करेंगे 210 आएगा, 10 × 21 210, -15 में -14 जोड़ूंगा -29 आएगा। ये जो भी वैल्यू इनका साइन आपको रिवर्स करना है, प्लस x² का गुणांक 10 है, 10 से भाग दे देंगे मेरे दोस्तों, 10 से भाग दे देंगे, ये बात सही है। ऐसे x की वैल्यू आ जाएगी भी 3/2, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 7/5, x की वैल्यू आ गई 3/2 और 7/5। मुझे लगता है सब बालक समझ पाए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिना फॉर्मूला लगाए अगर सिंपल वाली हैं तो जल्दी से कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है ना। चलिए अब हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। सवाल नंबर है 1, करके बताओ जी बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाएं।
किया। ये प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इसमें आपको कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। बोला है यदि 8k की पावर 6 प्लस 15k क्यूब माइनस 2 बराबर 0 है, तो आपसे पूछा k प्लस 1/k की पॉजिटिव वैल्यू क्या है, k प्लस 1/k का धनात्मक मान क्या है। तो बच्चों आप इस इक्वेशन को देखोगे, देखते ही घबरा जाओगे। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे k का मान निकलेगा तो निकलेगा कैसे। अगर गौर से देखा जाए तो एक द्विघात समीकरण है, यहां पावर 3 है, यहां k की पावर 6 है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 8 k की पावर 3 का होल स्क्वायर ही तो होता है k की पावर 6 माइनस 15k क्यूब प्लस 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण ही तो है बेटे। बस यहां पर x की जगह क्या लिखा हुआ है, यहां पर x की जगह k क्यूब लिखा हुआ है और तो कुछ नहीं है। x की जगह क्या लिखा हुआ बच्चे, k क्यूब लिखा हुआ है तो यही है 8x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2 बराबर 0। इतना ही विचार विमर्श आपको करना था और इतना विचार विमर्श करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करने का शॉर्टकट अभी सीखा। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर 16 आए और जोड़ के माइनस का 15, 16 आए जोड़ के माइनस का 15। आप जानते 16 कम 16, लेकिन मेरे दोस्तों जोड़ने पर माइनस 15 नहीं आ रहा। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये प्लस था ये माइनस था, तभी तो गड़बड़ हो रही है। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर माइनस का 16 आए, 8 दूनी माइनस का 16 और जोड़ के 15, तो ऐसी संख्याएं 16 और माइनस का 1। गुणा करूंगा भाई माइनस का 16 आएगा, 8 गुणा माइनस 2 माइनस का 16 आएगा, गुणा करने पर जोड़ूंगा 16 और माइनस 1 में 15 आएगा। ये जो भी वैल्यू आई इनका साइन आपको रिवर्स करना है, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन रिवर्स करना है। लेकिन अभी हुआ नहीं है बेटा, यहां k क्यूब का गुणांक 8 है, 8 से भाग देना है। क्या करना है, 8 से भाग देना है। यहां से k क्यूब की दो वैल्यू आ गई, माइनस का 2 16/8 माइनस का 2 और प्लस का 1/8। k क्यूब के यहां से दो मान आ गए, माइनस का 2 और प्लस का 1/8, दो वैल्यू यहां से आ गई हैं। ठीक है, आप बोलोगे जी बच्चों कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे जो चीज पूछी है वो k प्लस 1/k की पॉजिटिव वैल्यू पूछिए। पॉजिटिव वैल्यू पूछिए तो नेगेटिव को इग्नोर कर दूंगा मैं, तो k क्यूब बराबर 1/8 आ गया। अगर k क्यूब 1/8 आ गया तो k का मान क्या आएगा, दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे 1/2, तो k का मान बच्चों सॉल्व करने पर 1/2 आ गया। आ गया कि नहीं, आधा। k का मान आधा आ गया, यहां पर रख देते, k का मान हाफ है अभी, और 1/2 का भी रिवर्स करेंगे, 1/1/2 2 आ जाएगा, तो 2 + 1/2 यानी कि 2.5 सवाल का आंसर था। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सवाल है और इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना था। ठीक है ना, तो फॉर्मूला सिखाने से पहले ये टाइप कवर करवाता हूं मैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे, जितना मैं करवा रहा हूं केवल उतना करिए। सवाल है आपके सामने, सेकंड नंबर ही बताओ। ये सवाल एनटीपीसी के पेपर में आया था, एनटीपीसी के पेपर में 2019 में जब पेपर हुआ था। हालांकि उसमें शायद अलजेब्रा आता नहीं है, बट ये सवाल रेशियो की फॉर्म में, रेशियो के चैप्टर में डाल रखा था, रेशियो के चैप्टर में, और कई शिफ्टों में सवाल आए थे। वो पेपर भी 6 महीने तक हुआ था ना। नहीं 12/3 नहीं होगा, 12/3 की गुणा करने पर 16 कहां आता है, 36 आता है। गुणा करने पर 16 आना चाहिए, माइनस का 16 जोड़ने पर 15। दोनों बातों का ध्यान रखिएगा, बताएं जल्दी से। बहुत बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन लॉजिक यहां से जन्म लेगा। बोला है यदि ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, यदि ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ए और बी पॉजिटिव नंबर्स हैं, इस प्रकार कि 15a² माइनस 11ab प्लस 14b² बराबर 0 है, तो आपसे a/b a/b आपसे पूछा है, करके बताएं कौन करेगा। अच्छा सवाल है, प्यारा क्वेश्चन है, एनटीपीसी रेलवे का सवाल है, करेंगे। देखो समझने से देखने से पता नहीं लगेगा है क्या, और है द्विघात समीकरण का सवाल। a² है बेटे, ये देखो ये ab है, ये b² है, मुझे a/b निकालना है। क्या करें मेरे दोस्तों, इस पूरे इक्वेशन को b² से भाग दीजिए, पूरे में b² से भाग दीजिए, दोनों तरफ आ जाएगा a/b, तभी तो a/b बनेगा। 15a² को b² से भाग देंगे, 15a² को b² से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15a/b का होल स्क्वायर, 15a/b का होल स्क्वायर माइनस।
अब 11 ए बी को बी स्क्वायर से भाग देंगे, बी से बी कट जाएगा, -11 ए बटा बी, माइनस का 11 ए बटा बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 14 -14 बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से भाग देंगे, माइनस का 14 बराबर 0। ये बन गई इक्वेशन। ये तो ऑब्जर्व आपको करना था, यही तो आपको निकालना था। आप बोलोगे सर ये तो बढ़िया बन गया, ये द्विघात समीकरण बनेगी। 15x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14 बराबर 0। बस यहां फर्क क्या है, x की जगह a बटा b लिखा हुआ है, यही तो फर्क है। x की जगह क्या लिखा हुआ बच्चों, a बटा b लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट यहां से a बटा b का मान निकाल लीजिए, x का मान ही तो निकालना है। अब ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करने पर 15 गुणा माइनस का 14 यानी कि माइनस का 210 आए और जोड़ने पर माइनस का 11 आए। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर आए 15 गुणा माइनस का 14 और जोड़ने पर माइनस 11 आए, बताएं जल्दी से। 210 210 क्या होता है, 21 दुसान 210 है भाई, माइनस का 21 और 10 आ गई भाई, 15 गुणा 14 माइनस 210 होता है। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर माइनस का 210 आए, माइनस 21 और 10 और जोड़ूंगा तो 11 माइनस 11 आएगा, माइनस 21 में 10 जोड़ूंगा तो माइनस का 11 आएगा। क्या हुआ केशव? नौ बजे -21 और 10, बोलो कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या इसमें है क्या? आप बोलोगे ना सर कुछ नहीं है। -21 और 10, ये जो भी वैल्यू आए इनका आपको साइन पलटना होगा, ये प्लस हो जाएगा बेटे, माइनस हो जाएगा। अब देखो यहां a बटे बी स्क्वायर गुणांक 15, तो 15 से भाग भी होगा, ये 15 से भाग भी होगा, ठीक है ना। चलो आपसे बोला a और b पॉजिटिव नंबर है, जब a और b पॉजिटिव नंबर है तो a और b का रेशियो भी पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो ये निगेटिव वाले को आप इग्नोर कर दोगे, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि a और b पॉजिटिव नंबर है, हटा देंगे। तो a से b का रेशियो आ गया 21/15 जो कि 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 पंजे 15 यानी कि 7/5। a से b का रेशियो 7:5 आ गया और बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। कितना अच्छा सवाल पेपर में पूछा गया था, समझ में आया? उसके लिए कांस्टेबल के लिए इतनी जरूरत नहीं है भाई साहिल। साहिल अगर आपको कल कांस्टेबल पढ़ना है तो एडवांस में तो पढ़ना ही नहीं, उसमें आपको तो केवल अर्थमेटिक पढ़ना चाहिए है भाई, केवल अर्थमेटिक मैथ पढ़ना चाहिए। ये सब कहां बोला जा रहे हो आप? आगे चलेंगे, सवाल नंबर 3। कहां अरविंद? सर बी स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया जी? इसलिए मेरे दोस्तों जिससे कि a बटे बी बन जाए, a बटा बी बन जाए। तब 15 - 14 नहीं हो सकता भैया, कैसे हो जाएगा? 15 - 14 को जोड़ के क्या आता है, हैं? हाँ ऑप्शन से चेक कर सकते हो टीनू, ये बताएंगे जल्दी से, ठीक है भाई। 15 - 14 को जोड़ के -11 थोड़ा ना आता है, एक आता है। दोनों बातें सही होनी चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा? बी स्क्वायर से भाग देना, पता ऐसे चलेगा कि यहां a बटा बी पूछा है, a रेशियो बी, a रेशियो बी, a स्क्वायर है, बी स्क्वायर से भाग दूंगा तभी a बटा बी बनेगा, ऐसे पता चलेगा, खुद से सोचना पड़ेगा। ये बताएं जल्दी से, सवाल है एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऐसे दो तीन सवाल है, मैंने केवल एक ही क्वेश्चन लिया है 2021 के प्री का। ऐसे 2-3 सवाल हैं प्रीवियस में, मैंने एक ही लिया, बताएं। बोला यदि 12x की पावर 4 बराबर 7x स्क्वायर माइनस 1 है तो और x स्क्वायर 1/3 से बड़ा है, तो आपसे पूछा है 12x स्क्वायर माइनस 1 ज्ञात करें, कौन करेगा? इधर ले जाते हैं, 12x की पावर 4, x की पावर 4 मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है भाई, और ये माइनस का 7x स्क्वायर और ये +1 बराबर 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बन गई। बस यहां पर x की जगह क्या लिखा हुआ बेटे? यहां x की जगह बस x स्क्वायर लिखा हुआ है। मुझे यहां से सॉल्व करके एक्स स्क्वायर ही तो निकालना है, x की जगह x स्क्वायर लिखा हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर x स्क्वायर लिखा हुआ है, बोलो। अब ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करने पर 12 एकम 12 आए, जोड़ने पर -7 आए।
ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करने पर प्लस का 12 आए और जोड़ने पर -7। ऐसी संख्याएं -4 और -3 है। ऐसी दो संख्याएं -4 और -3 है, की गुणा करूंगा -4 की -3 में प्लस का 12 आएगा, जोड़ूंगा -4 में -3 तब -7 आएगा। समझ में आया? जो भी वैल्यू आई है उनका साइन रिवर्स करना है, प्लस। अब बेटे 12 है, 12 से तो मेरे दोस्तों आपको डिवाइड करना होगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है जी। 4/12 क्या आ जाएगा भैया? 1/3 और ये 1/4, 1/3 और 1/4 ही आ गया। ठीक है भाई। x² बराबर 1/3 और 1/4, दो वैल्यू आ गई हैं ऐसी। कुछ गड़बड़ है क्या? 4 और 3, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। गड़बड़ है। यहां पे साइन थोड़ा उल्टा लगा हुआ है, लेस आएगा मेरे दोस्तों। टाइपिंग में मिस्टेक है, ये इधर होगा बच्चे, इधर होगा ये। ठीक है ना? चले, तो यहां से x² की दो वैल्यू आ गई, सही है ना? यहां तक 1/3 और 1/4। 12 कहां से आया? 12 की 1 में गुणा करने पर 12 आ रहा। 10 एग्जाम्पल दे दिए, तब भी इनकी समझ में ना आता है। कितनी बार बताऊं? x² के दो मान आ गए, 1/3 और 1/4। अब बोला x² 1/3 से छोटा होना चाहिए। अब देखो 1/3 से छोटा, x² 1/3 से छोटा होना चाहिए मेरे दोस्तों। अब 1/3 से छोटा तो 1/4 होता है, 1/3 होता है 0.33, 1/4 होता है 0.25। तो 1/3 से छोटा क्या? 1/4 आप बोलोगे आंसर। तो x² की वैल्यू यहां से 1/4 आ गई। क्या आ गई? x² की वैल्यू 1/4 आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। x² का मान 1/4 आ गया। आपसे ये पूछा है, x² की वैल्यू 1/4 आ गई। 12 का 1/4 3 होता है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। तो सवाल का आंसर 2 है। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, ये 2। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी अलग अलग रूप में घुमा के आ सकती है वो मैं आपको समझा रहा हूं। सवाल नंबर है आपके सामने 4 और 5, दो क्वेश्चन एक साथ हैं, करके बताएंगे मेरे दोस्तों। और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ये जो सवाल है ये CDS 2022 के पेपर का पूछा हुआ है। ठीक है ना? अच्छे तगड़े लेवल का सवाल है भैया, कचरों के लिए नहीं है, कचरों के लिए। ठीक है भाई, मेहनती टैलेंटेड बालकों के लिए, जो मेहनत करते हैं, पढ़ते, समझना चाहते हैं, करेंगे। जल्दी से करके बताएं बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का। एक ही सवाल पे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। हो सकता है कि एसएससी इसका छोटा वर्जन, इसका एक इजी वर्जन आपसे पूछे आने वाले समय में, करके बताएं। सवाल को देखने से बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, करने से पता लगेगा। बोला है इस समीकरण पर विचार करें। ये समीकरण दी, इस समीकरण पर विचार करें। पहला विचार है कि x - 1x की पॉसिबल वैल्यू क्या है। दूसरा, x² + 1x² के वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू, x² + 1x² की एक पॉसिबल वैल्यू इनमें से क्या है। चलिए, आपसे पूछा है इस समीकरण 6x² - 25x प्लस 6/x² + 25/x + 12, इस पर विचार करेंगे मेरे दोस्तों। जल्दी से करके बताओ। तो 6x² है प्लस 6/x² है। साफ साफ दिखाई दे रहा है 6 कॉमन है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां से 6 कॉमन है ना? x² ये एक तरफ ले लेते हैं, x वाली चीज एक तरफ ले लेते हैं, x² + 1/x²। 6x² + 1/x²। ये माइनस का 25x है प्लस का 25/x। देखो x वाली चीज एक तरफ, माइनस का 25 कॉमन है, माइनस का 25 कॉमन। आप बोलोगे हाँ जी सर। और यहां से क्या बचेगा? x, यहां से बचेगा माइनस का 1/x, x - 1/x। ठीक है बच्चे? और +12 = 0, +12 = 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। आप बोलोगे हाँ जी सर, स्क्वायर वाली चीज एक तरफ कर ली और एक्स वाली चीज एक तरफ। 6x² + 6/x², से 6 कॉमन है, यहां से माइनस का 25 कॉमन है। नाउ
मुझे निकालना क्या है, मुझे x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बेटे, बहुत अच्छा सिंपल सवाल है। ये तो x माइनस वन बाई एक्स है, ये x माइनस वन बाई एक्स नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि भाई x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई। अगर मुझे एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर बनाना है तो माइनस दो घटाना पड़ेगा, माइनस दो ब्रैकेट के अंदर माइनस दो। अब 6 दूनी अगर मैंने माइनस का 12 घटाया है तो प्लस का 12 जोड़ना पड़ेगा। जो उधार लिया है वो चुकाना पड़ेगा, जो घटाया है वो जोड़ना पड़ेगा। इस ब्रैकेट के अंदर मैंने माइनस दो घटा दिया। भाई साहब मेरे से हाथ जुड़वा लो भाई। इस ब्रैकेट के अंदर मैंने माइनस दो घटा दिया। ब्रैकेट के अंदर घटाने का मतलब है 6 की माइनस दो में गुणा, माइनस 12 घटाया है तो प्लस 12 जोड़ना भी पड़ेगा। इसका दुष्परिणाम ये रहा, तुम्हारे लिए तो दुष्परिणाम ही है, इसका दुष्परिणाम ये रहा कि x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बन गई। क्या बन गया, ये 6 x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बन गया, 6 x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है बच्चा जी, आप बोलोगे हाँ सर, बच्चा जी समझ गए। और ये 12 जमा 12 हो गया प्लस का 24, प्लस 24 बराबर 0। आपके सामने बढ़िया ताजी ताजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार होगी, ताजी ताजी। अभी द्विघात समीकरण ही तो है। ताजी ताजी तो है भैया द्विघात समीकरण। आप बोलोगे हाँ जी सर, बस यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, यहां पर x की जगह x माइनस वन बाई एक्स लिखा हुआ है और तो कुछ नहीं है। यहां पर x की जगह क्या लिखा हुआ है, x माइनस वन बाई एक्स लिखा हुआ है। बताओ x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से। क्या सिखाया मैंने, ऐसी दो वैल्यू बताओ जिनकी गुणा करने पर, ऐसी दो वैल्यू बताओ जिनकी गुणा करने पर 6 गुणा 24 यानी कि 144 आए। 24 छिक्का 144, गुणा करने पर 144 आए प्लस का, और जोड़ने पर आए माइनस का 25, जोड़ने पर माइनस 25 आए। ऐसी दो वैल्यू जिनकी गुणा करने पर मेरे दोस्तों यहां पर 6 गुणा 24 144 आए और जोड़ने पर आए माइनस का 25, ऐसी दो वैल्यू बताएं जल्दी से। तो आप कहोगे सर ऐसी वैल्यू है 16 निम्मा 144 और 16 9 25, 16 और 9, 16 निम्मा 144 होता है सर, 16 में 9 जोड़ूंगा 25, लेकिन माइनस 25 आना चाहिए, तो माइनस का 16 और माइनस का 9। ऐसी दो वैल्यू हैं जिनकी गुणा करूंगा माइनस 16 की माइनस 9 में प्लस 144 आएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, और माइनस 16 में माइनस 9 जोड़ूंगा माइनस का 25 आएगा। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये जो भी वैल्यू आई इनका साइन आपको रिवर्स करना है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या ट्रिक कंसेप्ट समझाया है कि बेटे यहां पे जो कोफिशिएंट है गुणांक 6 से आपको भाग करना है। गुणांक x माइनस वन एक्स का स्क्वायर का गुणांक 6 से भाग करना है। अबे ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ये फैक्टर ही किए हमने, लेकिन फैक्टर के तरीके को आसान कर दिया है, डायरेक्ट कर दिया है। तो x माइनस वन एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 16/6 8/3 और 9/6 3/2। x माइनस वन एक्स की दो वैल्यू आ गई 16/6 8/3 और 9/6 का मतलब 3/2। ये x माइनस वन बाई एक्स की दो वैल्यू आ गई। पूछा है x माइनस वन बाई एक्स के संभावित मानों में से एक मान क्या है। x माइनस वन बाई एक्स की दो वैल्यू 8/3 और 3/2, इनमें से एक वैल्यू 3/2 ये ऑप्शन में दी हुई है। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, कितना अच्छा सवाल पूछा है सीडीएस में। अगला, इसमें दो क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, चौथा ये है, पांचवा ये, व्हाट इज वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस, देखो अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स के दो मान आए हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर के दो ही मान होंगे। पूछा है इसके दो मानों में से एक मान कौन सा है, इसकी दो वैल्यूज में से एक पॉसिबल वैल्यू कौन सी है। अगर मैं 3/2 लूंगा, आप जानते हैं अगर x माइनस वन बाई एक्स के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं 3/2 लूंगा तो के स्क्वायर प्लस 2, तो ऑप्शन में ही नहीं मैच करेगा। तो भाई x माइनस वन एक्स की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, 8/3।
x माइनस 1x का मान 8/3 अगर मैं लेता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर की वैल्यू आएगी k स्क्वायर प्लस 2, ये आएगी। अब 64 प्लस 18, तो 64 प्लस 18 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 82। 82/9 इस सवाल का आंसर है, जो कि डी ऑप्शन है। 82/9, डी ऑप्शन 82/9। क्लियर है? x माइनस 1/x अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी बच्चों वो k स्क्वायर प्लस 2 होगी। इसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला भी गलत लगा दिए, वो k स्क्वायर -2 कर दिए होंगे। -2 नहीं होता, x माइनस 1/x अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो k स्क्वायर प्लस 2 होगी। 64/9 में 2 जोड़ेंगे तो 82/9। बताओ कैसा सवाल था ये? कैसा सवाल था? जबरदस्त लगा कि नहीं? डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट पूछता है। ठीक है, सर जी मैं लड्डू खाऊंगा। अच्छा शिव जी खाइए। अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों, मुश्किल नहीं था, नया था। तो ये आज के हैं, कल जो है मुझे इसके आगे अब थ्योरी बतानी पड़ेगी। ठीक है, आज की क्लास को हम यही विश्राम देते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। बाय। ये बच्चे का डाउट है कि सर अगर दोनों ही वैल्यू आ गई 8/3 3/2 कौन सा टिक करेंगे? नहीं, गलत है। एक ही ऑप्शन देगा, या तो 8/3 देगा 3/2 देगा। सवाल के 2 आंसर है तो एक ही आंसर देगा। तो 17 बेटे इस सवाल का आंसर 17/4 भी है जो आप कह रहे हो, 82/9 भी है, लेकिन ऑप्शन में कौन सा है वो बताना। इस सवाल की वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू, इस सवाल के 2 आंसर हैं, एक ही आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है और वही आंसर आपको बताना है। सोचो, सवाल को पूरा पढ़ें। आज इतना ही, बाकी कल। बाय।